प्यारे विद्यार्थियों, महादेव गणित ज्ञान चैनल के इस क्लास में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज हमने गणित के जिस टॉपिक को समझाने के लिए तैयार हैं वह टॉपिक है, जैसा कि आप बोर्ड पर भी देख पा रहे होंगे, अशांत आवर्ती दशमलव को परिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त करना। इस टॉपिक को समझाने के लिए मैंने एक प्रश्न का चयन किया है, जैसा कि बोर्ड पर प्रश्न लिखा हुआ है कि 1.63 बार को परिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए हम आपको समझाते हैं कि यह प्रश्न कैसे आप हल कर सकते हैं और इसको 1.63 बार को कैसे p/q के रूप में परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। हल: माना x बराबर 1.63 बार, या आप लिख सकते हैं x बराबर 1.636363 ... और यह आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 2 अंकों की आवृत्ति बार बार हो रही है, क्योंकि आवर्ती दशमलव है और 2 अंकों की आवृत्ति हो रही, 2 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है। अतः 1 के आगे 2 जीरो बढ़ाने पर संख्या 100 प्राप्त हो रही है, इसलिए दोनों पक्षों में 100 से हम गुणा करेंगे। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, जब हम दोनों पक्षों में 100 से गुणा करेंगे तो ये होगा 100x बराबर, अभी दशमलव बिंदु 2 स्थान दाहिने खिसक जाएगा तो 163.63636 ऐसे आप लिख करके डॉट डॉट, और ये समीकरण आपका 2 नंबर हो गया। अब हम समीकरण 2 से समीकरण फर्स्ट को घटा देंगे। समीकरण 2 से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, तो जब समीकरण 2 में से समीकरण फर्स्ट घटाएंगे तो समीकरण 2 के बाएं पक्ष में से समीकरण 1 का बाएं पक्ष घटेगा, तो हो जाएगा आपका 100x माइनस x, और ये बराबर हो जाएगा समीकरण 2 का दूसरा पक्ष माइनस समीकरण 1 का दूसरा पक्ष, यानी कि 163.63636 डॉट डॉट, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, माइनस ब्रैकेट में 1.636363 डॉट डॉट डॉट। अगली लाइन में 100x माइनस x का मतलब हो जाएगा आपका 99x बराबर। अब इसमें से जब आप इसको घटाएंगे तो आपको देखिए, दशमलव के दाहिने पक्ष में, दशमलव के दाहिने तरफ जो भी अंक लिखे हुए हैं, इसमें भी दशमलव के दाहिने वही अंक लिखे हुए हैं, तो दशमलव के बाद 0 0 आ जाएगा, और जो बाएं में इसमें बाएं दशमलव के बाएं लिखा हुआ 163, इसमें दशमलव के बाएं 1 लिखा है, तो 163 में से जब आप 1 को घटाएंगे 162 हो जाएगा, 162, और इधर हो जाएगा दशमलव के आगे 0 0। इस प्रकार से 99x बराबर 162 हो रहा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 162/99। अब इसको 9 से आप काट के छोटा कर सकते हैं, 9 से आंसर में डिवाइड कर देंगे 9 से, तो 9 से ये 11 बार में डिवाइड हो जाएगा, और ये 9 × 9 7 बचा, 72 हुआ, 9 × 8 72।
इसलिए ये x बराबर आपका आ रहा है 18/11 और x क्या है आपका 1.63 बार है, इसलिए 1.63 बार बराबर हो जाएगा 18/11। इस प्रकार आपने देखा कि 1.63 बार परिमेय संख्या के रूप में 18/11 के रूप में व्यक्त हो गया। मुझे आशा है कि आपको मेरा समझाना अच्छी तरह से समझ में आया होगा और इससे आप अच्छा से अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं।